भारतीय महिला क्रिकेट ने इतिहास रच दिया है। चलिए इस शानदार सफर पर नजर डालते हैं। जी हां, एक जबरदस्त फाइनल में भारतीय महिला टीम ने आखिरकार वर्ल्ड कप जीत लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए यह सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि सालों का सपना था जो पूरा हुआ। तो आखिर ये ऐतिहासिक जीत मिली कैसे? देखते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या हुआ। फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को पूरे 52 रनों से मात दी। इसकी नींव रखी शेफाली वर्मा ने अपनी 87 रनों की तूफानी पारी से, और फिर दीप्ति शर्मा ने भी शानदार 58 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दिया। बल्ले से ही नहीं, दीप्ति ने गेंद से भी कमाल किया और 5 अहम विकेट चटकाए। लेकिन ये जीत सिर्फ रन और विकेट की कहानी नहीं थी, ये तो जज्बातों का सैलाब था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमनप्रीत भावुक हो गईं, बोली, ये जीत पूरे देश की है। और फिर उन्होंने अपनी प्रेरणा का जिक्र किया, जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतने बड़े प्रेशर वाले मैचों में हरमनप्रीत को प्रेरणा कहां से मिलती है? उनका जवाब था रोहित शर्मा। वो उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, भगवान की तरह मानती हैं। रोहित का शांत स्वभाव और टीम फर्स्ट वाली सोच, यही हरमनप्रीत की सबसे बड़ी ताकत है। और ये टीम फर्स्ट का जज्बा सिर्फ कप्तान में नहीं, पूरी टीम में नजर आया। शेफाली वर्मा के लिए सालों की मेहनत और पसीने का इनाम था जो आज मिला। वहीं ऋचा घोष ने बताया कि टीम में कोई सीनियर जूनियर नहीं था, सब एक परिवार की तरह लड़े। दीप्ति शर्मा के मुताबिक ये जीत दुनिया को एक पैगाम है कि हम किसी से कम नहीं। और स्मृति मंधाना ने ये जीत देश की हर उस लड़की को समर्पित की जो बड़े सपने देखती है। तो मतलब साफ है, ये सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नई और जबरदस्त शुरुआत है। पूरी टीम का मानना है कि ये तो बस एक शुरुआत है, ये जोश आगे भी बना रहना चाहिए। ये जीत एक संदेश है कि मेहनत और भरोसे से हर सपना पूरा हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि ये ऐतिहासिक जीत भारत में स्पोर्ट्स का भविष्य कैसे बदलेगी? नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जीत की जो सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो वो इतिहास था जो हमारे आंखों के सामने बन रहा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक पल से जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। कमेंटेटरों ने तो इसे सीधा भारतीय क्रिकेट के सबसे महान क्षण के बराबर रख दिया। ये तारीख 2 नवंबर 2025, इसे अब अपने जहन में बसा लीजिए। ये वो पल था जिसका इंतजार, मतलब सिर्फ टीम ने नहीं, पुराने खिलाड़ियों ने, पूरे देश ने, जैसा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खुद कहा, बहुत बहुत लंबे समय से किया था। कप्तान के इन शब्दों में ना एक पूरी पीढ़ी के सपने के सच होने का वो इमोशन है। तो सवाल ये है कि टीम यहाँ तक पहुंची कैसे? चलिए सीधे फाइनल की उस रोमांचक कहानी में चलते हैं। तो फाइनल था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और यकीन मानिए ये मैच दबाव, विश्वास और गेम चेंजिंग मोमेंट्स का एक पूरा रोलर कोस्टर था। भारत ने टारगेट तो सेट किया 298 का, एक कंपैरेटिव स्कोर था, पर जैसा कि कमेंट्री में भी सुनने को मिल रहा था, इतने बड़े फाइनल के हिसाब से शायद ये थोड़ा सा कम था। और हाँ, साउथ अफ्रीका ने इसे एक बहुत कड़ा मुकाबला बनाया भी, खासकर उनकी कप्तान लॉरा वुल्फोर्ड ने क्या शानदार पारी खेली, भारत को जबरदस्त प्रेशर में डाल दिया था। कप्तान हरमनप्रीत ने खुद माना कि बीच में बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो कोई चांस ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैच ना हाथ से निकल रहा है। तो फिर बदला क्या? उसी प्रेशर के बीच में जब एक पार्टनरशिप जम रही थी, एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड फैसले ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। ये कप्तान की एक गट फीलिंग थी। उन्होंने पार्ट टाइम बॉलर शेफाली वर्मा को गेंद थमा दी, और शेफाली ने क्या किया, अपनी पहली ही गेंद पर एक बड़ा विकेट ले लिया, और उसके तुरंत बाद एक और, उस पार्टनरशिप को पूरी तरह तोड़ दिया। ये एक रिस्की मूव था, पर जैसा कौर ने बाद में कहा, ये वो रिस्क था जो उन्हें लेना ही था, और यही पूरे फाइनल का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन ये जीत सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है। ये जो पूरा टूर्नामेंट था ना, जैसा एक कमेंटेटर ने कहा, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी जैसा था। मुश्किलों से जूझकर जीतने वाली एक सिनेमाई कहानी। टीम का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही यास्तिका घायल हो गई, फिर बीच में इंग्लैंड से एक दिल तोड़ने वाली हार मिली। उसके बाद एक और बड़ा झटका, प्रतिका भी चोट की वजह से बाहर हो गई। लेकिन इंग्लैंड से उस हार के बाद ना, टीम ने एक मजबूत सोच अपनाई और आखिर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई। और इस पूरे सफर का सबसे अच्छा उदाहरण है फाइनल की हीरो शेफाली वर्मा। उनकी कहानी टीम की रेजिलियंस और डेस्टिनी को परफेक्ट तरीके से दिखाती है।
सोचिए, शेफाली तो ओरिजिनल वर्ल्ड कप स्क्वाड में थी ही नहीं। प्रतिका को चोट लगी तो उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया। वो तो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी और फिर फाइनल में आकर 87 रन और वो 2 सबसे जरूरी विकेट। मतलब उनकी कहानी ये सिखाती है कि तैयारी और मौका जब एक साथ मिलते हैं ना, तो इतिहास ऐसे ही बनता है। एक एनालिसिस में बिल्कुल सही कहा गया कि जिंदगी में अगर झटके लगें तो निराश नहीं होना चाहिए, मौका मिल सकता है। सवाल बस ये है कि क्या आप तैयार हैं? शेफाली की कहानी इसी का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, इन सारे उतार चढ़ाव के बीच टीम को एक साथ रखने के लिए एक खास तरह की लीडरशिप की जरूरत थी। एक ऐसा नेतृत्व जो अटूट विश्वास पे टिका हो। और ये विश्वास कप्तान हरमनप्रीत कौर से आया। फाइनल के सबसे टेंशन वाले मोमेंट्स में उनका टीम को बस एक ही मैसेज था, भरोसा रखो, मौके आएंगे और हमें उन्हें पकड़ना होगा। स्कोरबोर्ड मत देखो, बस अपने प्रोसेस पर यकीन रखो। और इसी सोच को, इस आर्किटेक्ट्स विजन को कप्तान कौर और कोच अमूल मजुमदार ने मिलकर बनाया। एक सिंगल गोल पर फोकस, जिसने टीम में एक ऐसी स्टेबिलिटी और ऐसा यकीन पैदा किया जो किसी भी एक खिलाड़ी के आने जाने से बड़ा था। और इसी ने टीम को आखिर में फिनिश लाइन पार करवाई। तो अब बात करते हैं इस जीत के असर की, जो स्टेडियम की दीवारों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। सोर्सेस बिल्कुल क्लियर हैं, ये एक क्रांति की शुरुआत है। कई बार इन खिलाड़ियों को ताने सुनने को मिले, जैसे जाके खाना बनाओ, और उनका जवाब क्या था? उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को ही पका दिया। मतलब इस टीम ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, उन्होंने सालों की आलोचना और सेक्सिस्ट तानों का जवाब अपने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस से दिया है। और ये जीत एक जबरदस्त टीम एफर्ट का नतीजा थी। इसमें कुछ कमाल के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी थे, जैसे दीप्ति शर्मा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 22 विकेट, साथ में 215 रन भी बनाए। उनके इस ऑलराउंड खेल की तुलना 2011 वर्ल्ड कप के युवराज सिंह से की जा रही है। स्मृति मंधाना ने भी 434 रन्स बनाए, मतलब हर तरफ से योगदान था। और इस जीत के साथ हरमनप्रीत कौर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। वो एक बहुत ही एलीट लिस्ट में शामिल हो गई हैं। कपिल देव, MS धोनी और रोहित शर्मा के बाद एक बड़ी ICC ट्रॉफी उठाने वाली सिर्फ चौथी भारतीय कप्तान। सब इस बात पर सहमत हैं कि ये जीत एक नई पीढ़ी के लिए है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1983 की जीत ने लड़कों की एक पूरी पीढ़ी को क्रिकेट बैट उठाने के लिए इंस्पायर किया था। ये जीत देश भर की लड़कियों के लिए वही करने वाली है। ये एक ऐसी जीत है जिसने सिर्फ एक टीम की किस्मत नहीं बदली, बल्कि ये भारत में महिलाओं के खेल के पूरे लैंडस्केप को बदलने का दम रखती है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाती है। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जीत की जो सिर्फ एक मैच नहीं था, ये तो वो इतिहास था जो हमारे आंखों के सामने बन रहा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक पल से जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। कमेंटेटरों ने तो इसे सीधा भारतीय क्रिकेट के सबसे महान क्षण के बराबर रख दिया। ये तारीख 2 नवंबर 2025, इसे अब अपने जहन में बसा लीजिए। ये वो पल था जिसका इंतजार, मतलब सिर्फ टीम ने नहीं, पुराने खिलाड़ियों ने, पूरे देश ने, जैसा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खुद कहा, बहुत बहुत लंबे समय से किया था। कप्तान के इन शब्दों में ना एक पूरी पीढ़ी के सपने के सच होने का वो इमोशन है। तो सवाल ये है कि टीम यहाँ तक पहुंची कैसे? चलिए सीधे फाइनल की उस रोमांचक कहानी में चलते हैं। तो फाइनल था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और यकीन मानिए ये मैच दबाव, विश्वास और गेम चेंजिंग मोमेंट्स का एक पूरा रोलर कोस्टर था। भारत ने टारगेट तो सेट किया 298 का, एक कंपैरेटिव स्कोर था, पर जैसा कि कमेंट्री में भी सुनने को मिल रहा था, इतने बड़े फाइनल के हिसाब से शायद ये थोड़ा सा कम था। और हाँ, साउथ अफ्रीका ने इसे एक बहुत कड़ा मुकाबला बनाया भी, खासकर उनकी कप्तान लॉरा वुल्फोर्ड ने क्या शानदार पारी खेली, भारत को जबरदस्त प्रेशर में डाल दिया था। कप्तान हरमनप्रीत ने खुद माना कि बीच में बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो कोई चांस ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैच ना हाथ से निकल रहा है। तो फिर बदला क्या? उसी प्रेशर के बीच में जब एक पार्टनरशिप जम रही थी, एक बहुत ही ज़रूरी और कह सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड फैसले ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। ये कप्तान की एक गट फीलिंग थी। उन्होंने पार्ट टाइम बॉलर शेफाली वर्मा को गेंद थमा दी, और शेफाली ने क्या किया, अपनी पहली ही गेंद पर एक बड़ा विकेट ले लिया, और उसके तुरंत बाद एक और। उस पार्टनरशिप को पूरी तरह तोड़ दिया। ये एक रिस्की मूव था, पर जैसा कौर ने बाद में कहा, ये वो रिस्क था जो उन्हें लेना ही था।
और यही पूरे फाइनल का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन ये जीत सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है। ये जो पूरा टूर्नामेंट था ना, जैसा एक कमेंटेटर ने कहा, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी जैसा था। मुश्किलों से जूझकर जीतने वाली एक सिनेमाई कहानी। टीम का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही यास्तिका घायल हो गई, फिर बीच में इंग्लैंड से एक दिल तोड़ने वाली हार मिली। उसके बाद एक और बड़ा झटका, प्रतिका भी चोट की वजह से बाहर हो गई। लेकिन इंग्लैंड से उस हार के बाद ना, टीम ने एक मजबूत सोच अपनाई और आखिर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई। और इस पूरे सफर का सबसे अच्छा उदाहरण है फाइनल की हीरो शेफाली वर्मा। उनकी कहानी टीम की रेजिलियंस और डेस्टिनी को परफेक्ट तरीके से दिखाती है। सोचिए, शेफाली तो ओरिजिनल वर्ल्ड कप स्क्वाड में थी ही नहीं। प्रतिका को चोट लगी तो उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया। वो तो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी, और फिर फाइनल में आकर 87 रन और वो 2 सबसे जरूरी विकेट। मतलब उनकी कहानी ये सिखाती है कि तैयारी और मौका जब एक साथ मिलते हैं ना, तो इतिहास ऐसे ही बनता है। एक एनालिसिस में बिल्कुल सही कहा गया कि जिंदगी में अगर झटके लगें तो निराश नहीं होना चाहिए। मौका मिल सकता है, सवाल बस ये है कि क्या आप तैयार हैं? शेफाली की कहानी इसी का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, इन सारे उतार चढ़ाव के बीच टीम को एक साथ रखने के लिए एक खास तरह की लीडरशिप की जरूरत थी। एक ऐसा नेतृत्व जो अटूट विश्वास पे टिका हो। और ये विश्वास कप्तान हरमनप्रीत कौर से आया। फाइनल के सबसे टेंशन वाले मोमेंट्स में उनका टीम को बस एक ही मैसेज था, भरोसा रखो, मौके आएंगे और हमें उन्हें पकड़ना होगा। स्कोरबोर्ड मत देखो, बस अपने प्रोसेस पर यकीन रखो। और इसी सोच को, इस आर्किटेक्ट्स विजन को कप्तान कौर और कोच अमूल मजुमदार ने मिलकर बनाया। एक सिंगल गोल पर फोकस, जिसने टीम में एक ऐसी स्टेबिलिटी और ऐसा यकीन पैदा किया जो किसी भी एक खिलाड़ी के आने जाने से बड़ा था। और इसी ने टीम को आखिर में फिनिश लाइन पार करवाई। तो अब बात करते हैं इस जीत के असर की, जो स्टेडियम की दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ा है। सोर्सेस बिल्कुल क्लियर हैं, ये एक क्रांति की शुरुआत है। कई बार इन खिलाड़ियों को ताने सुनने को मिले, जैसे जाके खाना बनाओ, और उनका जवाब क्या था? उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट को ही पका दिया। मतलब इस टीम ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, उन्होंने सालों की आलोचना और सेक्सिस्ट तानों का जवाब अपने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस से दिया है। और ये जीत एक जबरदस्त टीम एफर्ट का नतीजा थी। इसमें कुछ कमाल के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी थे, जैसे दीप्ति शर्मा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 22 विकेट, साथ में 215 रन भी बनाए। उनके इस ऑलराउंड खेल की तुलना 2011 वर्ल्ड कप के युवराज सिंह से की जा रही है। स्मृति मंधाना ने भी 434 रन बनाए, मतलब हर तरफ से योगदान था। और इस जीत के साथ हरमनप्रीत कौर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। वो एक बहुत ही एलीट लिस्ट में शामिल हो गई हैं। कपिल देव, MS धोनी और रोहित शर्मा के बाद एक बड़ी ICC ट्रॉफी उठाने वाली सिर्फ चौथी भारतीय कप्तान। सब इस बात पर सहमत हैं कि ये जीत एक नई पीढ़ी के लिए है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1983 की जीत ने लड़कों की एक पूरी पीढ़ी को क्रिकेट बैट उठाने के लिए इंस्पायर किया था। ये जीत देश भर की लड़कियों के लिए वही करने वाली है। ये एक ऐसी जीत है जिसने सिर्फ एक टीम की किस्मत नहीं बदली,